प्रभाकर ने उस क्रिकेटर का नाम बताने से मना किया है जिसने मैच फिक्सिंग के लिए उन्हें संपर्क किया था। साउथ अफ्रीकन कैप्टन हैंसी क्रॉनिया के चौंकाने वाले कबूलनामे ने क्रिकेट की दुनिया को हिला दिया। आज प्रभाकर ने सामने आकर कपिल देव का नाम लिया। यहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर्स में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। आने वाले हफ्तों में क्रिकेटर्स और आरोपी बुक्की से पूछताछ की जाएगी। सलीम मलिक पाकिस्तानी प्लेयर, हैंसी क्रॉन्जे साउथ अफ्रीका का वो बॉलर जिसके बारे में सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि इस बॉलर को फेस करने में उन्हें मुश्किलें आती हैं। But the most uncomfortable bowler for me was Hansi Cronje. और ये वो दौर था जब सचिन के नाम का डंका दुनिया भर की क्रिकेट टीम के लिए डर बन चुका था। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन इंडियन क्रिकेट टीम का एक चमकता सितारा। आप जानते हैं इन तीनों में दो चीजें सिमिलर थीं। पहली तो ये कि ये तीनों अपने अपने टाइम के नामी क्रिकेटर्स हुआ करते थे और दूसरी ये कि इन तीनों का करियर स्पॉट फिक्सिंग का कीड़ा निकल गया। लेकिन इन सब के बीच आता है 7 अप्रैल 2000, क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसने क्रिकेट को अपना सब कुछ मान चुके करोड़ों लोगों के दिलों में आग लगा दी। और यहीं से क्रिकेट को एक धब्बा लगता है जिसे स्पॉट फिक्सिंग के नाम से सब जानते हैं। स्पॉट फिक्सिंग की दुनिया में सबसे पहला नाम सलीम मलिक का था। इसके बाद दिल्ली में पुलिस ने हैंसी क्रॉन्जे पर मैच फिक्सिंग का चार्ज लगा के उन्हें गिरफ्तार किया था। भारत के खिलाफ मार्च 2000 में खेला गया वनडे मैच हैंसी ने पैसे लेकर फिक्स किया था। इतना ही नहीं, इसके बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स ने हैंसी के अगेंस्ट गवाही दी और फिर हैंसी ने नाम लिया अजहरुद्दीन का, जिसके बाद तो इंडियन क्रिकेट की मीडिया से लेकर लोगों के बीच भूचाल ही आ गया था। आज से 24 साल पहले क्रिकेट का ये वो दौर था जब मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का नाम एक ही लाइन में पहली बार लिया गया। कट टू 2007। इसके बाद फिर क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट आता है T20 और क्रिकेट के इस फॉर्मेट को तड़का लगाया IPL ने। जी हाँ, वही इंडियन प्रीमियर लीग जिसने क्रिकेट की इमेज को बदल कर ही रख दिया। इस फॉर्मेट के इंट्रोडक्शन के बाद तो क्रिकेट, मॉडल्स, बिग फैट पार्टीज और ग्लैमर सब एक ही जगह इकट्ठे होने लगे और जहां एक तरफ लोगों में क्रिकेट का जुनून एक अलग लेवल पर पहुंच चुका था, वहीं अब इस फॉर्मेट में भी सट्टे और कालाबाजारी का नाम जुड़ने लगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब इस फॉर्मेट में स्पॉट फिक्सिंग के गुनहगारों को पकड़ा गया। आपको क्या लगता है BCCI ने IPL का फॉर्मेट स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था पैसे बनाना, लेकिन शायद वो ये खुद भी नहीं जानते थे कि ये एक दिन इतना बड़ा बन जाएगा। 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग BCCI ने IPL से 430 करोड़ रुपए बनाए और इतना ही नहीं, IPL के दौरान चलने वाली एडवर्टीजमेंट से 10,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत है तो आपको बता दें, BCCI ने 2023 से लेकर 2027 तक में BCCI ने IPL मीडिया के राइट्स 50,000 करोड़ में बेचे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप समझ पा रहे हैं कि BCCI पैसे कैसे बना रहा है। लेकिन अगर IPL में होने वाले क्रिकेट मैच इंटरेस्टिंग नहीं होंगे तो इन्हें देखने कोई क्यों ही आएगा? अब आप सोचेंगे कि भला किसी ने फ्यूचर यानी भविष्य थोड़ी देखा है जो बता सके कि कौन सा मैच कितना रोमांचकारी हो सकता है। हाँ, ये बात सही है। तो फिर क्या इन मैचेस को इंटरेस्टिंग और रोमांचकारी बनाने के लिए फिक्स किया जाता है? इज द IPL मैच स्क्रिप्टेड? और अगर इसका जवाब हाँ है तो इससे भी बड़ा एक सवाल ये है कि क्या खुद इसमें BCCI का हाथ है? अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि BCCI पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड में सबसे महंगा और सबसे पावरफुल बोर्ड है। और ये भी सच है कि BCCI अपनी ताकत के चलते अपनी बात को कैसे भी करवा के मनवा सकता है। शायद यही वजह है कि BCCI कभी पॉलिटिक्स से और पॉलिटिक्स कभी BCCI से दूर नहीं रही है। और BCCI की शक्ल बदलकर इसे अलग लेवल पर पहुंचाने वाले लीडर का नाम है जगमोहन डालमिया। वो कोई और नहीं बल्कि जगमोहन डालमिया ही हैं जिन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मोनोपोली तोड़ने के लिए वो कर दिखाया जो बड़े बड़े बोर्ड्स करने से कतराते थे। और अगर आप चाहते हैं कि हम BCCI पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल 2024 चल रहा है और यह है IPL का 17वां सीजन। लेकिन ये सीजन बाकी सभी सीजन से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। ये पहला सीजन है जहां एक के बाद एक टीम 250 का स्कोर तो ऐसे बना रही है मानो ये गली क्रिकेट खेल रहे हो। इतना ही नहीं, ये पहला IPL का सीजन है जहां एक ही मैच में 500 से ज्यादा का स्कोर भी बन चुका है। और तो और अगर लास्ट ओवर में बनाने के लिए 32 रन का टारगेट मिलता है तो वो भी अचीव किया जा रहा है। आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
तो इस वीडियो में यही डिकोड करेंगे कि आखिर कैसे आईपीएल में फिक्सिंग को अंजाम दिया जाता है। तो आईपीएल की कहानी शुरुआत होती है 2008 से, जब इंडिया ने पहली बार एक ऐसी स्पोर्ट्स लीग की शुरुआत की जिसमें नेशनल प्लेयर्स से लेकर इंटरनेशनल प्लेयर्स तक को एक टीम को रिप्रेजेंट करना था, ठीक वैसे ही जैसे फुटबॉल लीग्स हुआ करती थी। पूरा भारत क्रिकेट के इस नए बुखार के लिए तैयार था, और भला ऐसा कौन है जिसे वो आईपीएल का वो भोंपू साउंड आज तक याद ना हो। और आईपीएल के एड्स के दौरान आने वाले जू जू, उनका तो एक अलग ही फैन बेस क्रिएट हो गया था। लेकिन क्रिकेट के इस नए फॉर्मेट को भी स्पॉट फिक्सिंग का कीड़ा बहुत जल्दी लग गया। आईपीएल की जगह चौंध के बीच फिक्सिंग का पहला खुलासा तब होता है जब 9 मई 2013 को राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब का मैच होता है, और इस मैच में श्रीसंत कुछ ऐसा करते हैं जिसे उन्होंने पहले ही फिक्सर्स के साथ फिक्स कर लिया था। इतना ही नहीं, इससे पहले 5 मई 2013 को हुए राजस्थान रॉयल्स और पुणे वॉरियर के एक मैच में अजित चंडीला 14 रन देते हैं, जो कि फिक्स था। लेकिन वो इस मैच में फिक्सर्स को इशारा देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से फिक्सर्स को पता नहीं चल पाता। इसके बाद 15 मई 2013 को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच में एक और बॉलर अंकित चवन भी श्रीसंत जैसी हरकत करते हुए कैमरे में कैद हो गए और अपने ओवर में 15 रन देते हैं। और ये हम सब खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली सेशन कोर्ट में रजिस्टर्ड फाइल्स में ये दर्ज है। बस फिर क्या था, इसके बाद पुलिस एक के बाद एक इन तीनों क्रिकेटर्स को गिरफ्तार करती है, और इनके कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलने के बाद 18 बुकीज को भी पकड़ती है। क्रिकेट की दुनिया में हाल ही में जुड़े इस फॉर्मेट में जब फिक्सिंग का नाम जुड़ता है, और वो भी इंडियन प्लेयर्स के साथ, तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, और इसे कहते हैं स्पॉट फिक्सिंग। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैच फिक्सिंग क्या होती है और स्पॉट फिक्सिंग क्या होती है। तो इनके बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि स्पॉट फिक्सिंग में आप खिलाड़ियों को फिक्स करते हैं। अब यहाँ उनके नंबर 1 या 2 भी हो सकते हैं, और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। और इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल 2010 में देखने को मिला, जब 2010 में पाकिस्तान का नो बॉल स्कैंडल सामने आता है। दरअसल ये सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ स्पॉट फिक्सिंग की गई, जिसमें फिक्सर्स ने ये साफ साफ मेंशन किया था कि आमिर अपने ओवर की पहली गेंद ही नो बॉल डालेंगे और आसिफ अपने ओवर की आखिरी बॉल नो बॉल डालेंगे। इतना ही नहीं, इस मैच में एक और स्पॉट फिक्सिंग हुई थी, और वो कोई और नहीं बल्कि सलमान बट थे। लेकिन मैच फिक्सिंग होती है पूरे मैच को फिक्स करना, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप पूरे मैच को तब ही फिक्स कर सकते हो जब उस टीम का हर खिलाड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक फिक्सर्स की हर बात के लिए तैयार हो जाए। लेकिन क्रिकेट के इतिहास में आज से पहले ऐसा ना देखा गया है, और ना ही ऐसी कोई चीज पुलिस के पन्नों में दर्ज की गई है, और शायद ऐसा ना भी हो। हाँ, स्पॉट फिक्सिंग के तो कई किस्से क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट में पकड़े गए हैं। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और फिर इंडिया, एक के बाद एक इन टीम्स के नाम का पहले ओडीआई और टेस्ट में आया, इसके बाद आईपीएल में, और फिर टेस्ट क्रिकेट में भी। क्रिकेट का ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं था जहां स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम ना लग रहा हो। लेकिन ये तो सिर्फ स्पॉट फिक्सिंग की बात है। भला बीसीसीआई के इतने सख्त होने के बावजूद ये सब कैसे हो सकता है? ये बात भला कहाँ छुपी है कि बीसीसीआई का क्रिकेट बोर्ड की दुनिया में एक अलग ही सिक्का चलता है, जिसके चलते कोई भी दूसरा क्रिकेट बोर्ड आज बीसीसीआई के सामने खड़े होने से भी डरता है। और ये वही बीसीसीआई है जिसके पास प्लेयर्स को किट दिलाने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन सिर्फ आईपीएल ही नहीं, बल्कि पीएसएल, पाकिस्तान स्पोर्ट्स लीग और बीपीएल और बांग्लादेश प्रीमियर लीग तक पर इस तरह के आरोप और प्लेयर्स पर चार्जेस लग चुके हैं कि यहाँ भी स्पॉट फिक्सिंग जैसी चीजें देखी गई हैं। लेकिन हाँ, कई चीजें ऐसी हैं जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे अभी पिछले साल इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर रहे चेतन शर्मा ने इंडियन प्लेयर्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसके बाद मीडिया में बात उछली तो सही, लेकिन समय रहते उसे दबा दिया गया। इतना ही नहीं, किसी स्टेट बोर्ड को कितना पैसा देना है ये भी बीसीसीआई ही डिसाइड करती है। और इसको लेकर भी एक खुलासा ये हुआ था कि 2015 में जम्मू क्रिकेट बोर्ड को जितना पैसा भेजा गया उतना उन्हें मिला ही नहीं, तो फिर वो पैसा गया कहाँ? और ऐसे ही कई बड़े बड़े आरोप बीसीसीआई की सच्चाई खोलते आए हैं। लेकिन कोई कर भी क्या सकता है जब इसकी शाख खुद बड़े बड़े पॉलिटिशियन और देश को चलाने वाले बिजनेसमैन के हाथ में है, तो कोई क्या ही कर सकता है। इन सब के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या आईपीएल फिक्स होते हैं? तो अगर इसका सीधा जवाब दें तो इसका जवाब है नहीं, आईपीएल फिक्स नहीं हो सकते, और एक मैच को फिक्स करना तो पूरी तरह नामुमकिन है। हाँ, स्पॉट फिक्सिंग के चांसेस आज भी हैं, लेकिन बीसीसीआई ने पहले से ज्यादा सख्ती कर दी है, जिसके चलते प्लेयर्स पर कड़ी नजर रखी जाती है। और आज जहां प्लेयर्स करोड़ों रुपए में टीम के लिए खरीदे और बेचे जाते हैं, तो अब इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता।
वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अब बेटिंग एप्स को अप्रूवल दिया है, लेकिन कुछ शर्तों और नियमों के साथ। तो कोई क्या ही खेलना चाहेगा। ये बड़े बड़े प्लेयर्स जब खुद इन एप्लीकेशंस को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर क्या ही कहना। और इसके बाद जो सवाल आपके और सबके मन में उठता है वो ये है कि क्या आईपीएल स्क्रिप्टेड होता है? तो इसका जवाब भी होता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जहां एक तरफ इन प्लेयर्स को एक पार्टी ओन करती है तो इनकी लॉयल्टी उनकी तरफ होती है, लेकिन जैसे कि हमने कहा स्पॉट फिक्सिंग होती रही है और हो भी सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि लाखों की संख्या में मैच देखने आए लोग और घर बैठे लोगों के लिए मैच में कुछ तो ऐसा देखने लायक हो जो 3 घंटे तक इन लोगों को रोका जा सके और पैसे बनाए जा सके। तो इसके लिए बीसीसीआई ग्राउंड को लेकर थोड़ा छेड़छाड़ जरूर कर सकती है और करती भी है, ताकि इन पिचेस पर हाई स्कोरिंग मैचेस हो सकें। और जब टीम इतना स्कोर करेगी तो इसको चेस करते हुए जब कोई सामने वाली टीम भी सेम इंटेंसिटी के साथ मैच करेगी। और अगर आईपीएल फिक्स होता तो 16-17 सालों से एक भी आईपीएल ना जीत पाने वाली टीम आरसीबी इतना स्ट्रगल क्यों करती, जबकि उसके पास तो एक टाइम पर दुनिया का वो बेस्ट कॉम्बिनेशन था जिसे हरा पाना अपने आप में मुश्किल था। और जहां तक रही सट्टे की बात, तो सट्टा तो सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि फुटबॉल से लेकर कबड्डी तक में खेला जाता है और इसे अलग अलग नामों से मार्केट में जाना जाता है। और इसे किसी भी सरकार के लिए रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि ये देश विदेश की हर गली नुक्कड़ में हो रहा है। लेकिन ये सट्टा तब बड़ा बन जाता है जब इस सट्टे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इसके बुकीज ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्लेयर्स के साथ स्पॉट फिक्सिंग करते हैं। और इस साफ सुथरी गेम जिसे लोग अपनी जिंदगी से तुरंत जोड़ लेते हैं, उसे गंदा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।